मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम मैट और वाइफ का नाम रेचल था। रेचल प्रेग्नेंट होती है और ये दोनों हॉलिडे का सीजन बनाने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। पर जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं रास्ता ब्लॉक है। तभी दोस्तों यहाँ पे मैट दूसरी तरफ गाड़ी को मोड़ लेता है। तभी थोड़ी दूर आगे आता है और देखता है यहाँ पे एक टूटी हुई नाव थी जो कि देखने के बाद उसका ध्यान भटक गया था और उसकी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इनकी किस्मत तो यहाँ पर बहुत अच्छी थी, इस वजह से इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इनकी गाड़ी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तभी दोनों डिसाइड करते हैं कि पैदल ही आगे जाएं ताकि ये लोग किसी से मदद ले सके। फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ इस जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों रेचल प्रेग्नेंट थी, वो इसीलिए उसको चलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। तभी मैट को एक आइडिया आता है और वह पेड़ पर चढ़ जाता है मोबाइल में सिग्नल लाने के लिए। ऊपर चढ़ने के बाद उसे सिग्नल तो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी ही दूर के बाद एक फार्म दिखाई देता है। तभी वो रेचल को लेकर उस फार्म की तरफ चल देता है ताकि दोस्तों इसको कुछ मदद मिल सके। दोस्तों ये काफी देर चलते हैं और चलते चलते इनको वही फार्म तक कैसे भी करके पहुंच जाते हैं। ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और देखते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये जगह प्रॉपर्टी यानी कि ये प्राइवेट है, किसी को भी यहाँ आने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं। वार्निंग पढ़ने के बाद भी रेचल को लेकर उस जंगल में यानी कि उस फार्म हाउस में लेकर चला जाता है, क्योंकि दोस्तों रेचल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। कुछ ही देर के बाद में एक बॉब नाम का आदमी वहां पर गाड़ी लेकर आ जाता है। बॉब मैट के सामने बहुत ही बदतमीजी और गलत तरीके से बात कर रहा होता है, लेकिन जब वो रेचल को प्रेग्नेंट देखता है तब उसके साथ में नरमी से बात करने लगता है और उससे पूछता है तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या? तभी रेचल यहाँ पे कहती हैं कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो एक लड़का है। बॉब यहाँ पर मैट के साथ में बहुत ही अजीब सी व्यवहार से बात कर रहा था, लेकिन इस समय उसके साथ में बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था। अभी मैट के पास में एक मजबूरी थी जो कि उसकी औरत प्रेग्नेंट थी और उसके पास उस आदमी के साथ में जाने को भी तैयार हो जाता है। जब ये लोग बॉब के घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें एक लड़की दिखाई देती है। लड़की को दिखाई देने की कोशिश करती, लेकिन वो लड़की वहां पर नहीं थी। इसके बाद जब ये सब बॉब के घर पहुंचते हैं तो बॉब की वाइफ यहाँ पर इन लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करती है। इस औरत का नाम था एग्नेस। इन दोनों को यहाँ पर रूम दिखाती है और साथ में ये बताती है कल सुबह तक तुम्हारी मदद भी आ जाएगा। इसके बाद ये लंच की तैयारी करने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद रेचल यहाँ पर मैट से कहती कि इस फैमिली का बिहेवियर एकदम बहुत अजीब है। रेचल यहाँ पर कहते कि इन दोनों भाइयों को देखने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों सगे भाई हैं। यहीं पर एग्नेस खड़े होकर सारी बातें इन लोगों की सुन रही थी और रात को इन लोगों को डिनर के यहाँ पर लेके आती है और डिनर के बाद यहाँ पे दिखावा कर रही थी कि इन दोनों एकदम सगे भाई हैं। लंच करते हुए दोस्तों रेचल की नज़र उस फोटो के ऊपर पड़ती है। रेचल ने रास्ते में यहाँ पर उसको देखा था। जब रेचल एग्नेस से उस लड़की के बारे में पूछती है तभी एग्नेस यहाँ पर जवाब देती है, बताती है कि ये मेरी अडोप बेटी है, आयर गूंगी भी है। दरअसल इस लड़की का बाप इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था और कहती है इसीलिए हम लोगों ने इस लड़की को यहाँ पर अडोप्ट कर लिया। तभी रात में रेचल जब सो रही होती है तभी अचानक उसे भयानक सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो मैट को यहाँ पर बताती है कि मैंने सपने में उस गूंगी लड़की को देखा। कहती है कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में उस लड़की के मिसिंग होने की खबर भी पढ़ी थी, जिससे इन्हें यकीन हो जाता है कि इनकी बेटी ये नहीं है। रेचल बताती है कि ज़रूर इन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को किडनैप किया होगा। ये सोचकर इन दोनों की बर्फ एकदम से फ्यूज़ हो चुकी थी और ये लोग फौरन यहाँ से जाने का फैसला भी करते हैं। फिर ये दोनों जब जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर बॉब आ जाता है, लेकिन इन लोगों को यहाँ कुछ नहीं कहता। तभी दरवाज़ा खोलकर ये लोग बाहर जाते हैं। तभी ल्यूक और डेविल यहाँ पर गन लेकर सामने आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे मैट और रेचल दोनों यहीं पर बेहोश हो गए। जब रेचल को यहाँ पर होश आता है
तो अपने आप को यहाँ पर एक बेड से बंधा हुआ पाती है। दोस्तों, यहीं पर ये दोनों आपस में बात करते हैं और एग्नेस यहाँ पर बताती हैं कि मैंने तुम्हारे खाने में एक दवा मिला दिया जिससे तुम्हें टाइम से पहले ही तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस फैमिली को रेचल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इन लोगों को सिर्फ उसका बच्चा चाहिए था। दरअसल दोस्तों, ये एक साइको फैमिली है। जो प्रेग्नेंट औरत होती है उनका ये बच्चा छीन लेती है, जहां पर हमें ये भी पता चलता है कि ल्यूक और डेविल यानी कि इनके बच्चे नहीं हैं। इन दोनों ने उनकी माँ से ऐसे ही छीन लिया होगा। ये दोनों इनकी हर एक बात भी मानते हैं। उधर ल्यूक और डेविल को देखते हैं जो कि मैट को दफनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। इन लोगों को के यहाँ पर जो मैट ने कपड़ा पहना हुआ था, इन लोगों को अच्छा लगता है और उसके कपड़े को ये लोग उतार भी लेते हैं। उसकी बॉडी यहाँ पर ज़मीन में डाल के दफना देते ही वही दोस्तों हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेचल जो एक लड़की का जन्म देती है, जिसे देखकर बॉब का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि रेचल ने बताया था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो एक लड़का है। इसके बाद में एग्नेस ने उस बच्चे को रेचल से छीन लिया था, जिससे रेचल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने आप को खोलने भी लगती है। काफ़ी देर खोलने के बाद में आखिरकार वो खोलने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एग्नेस के सिर पर वार करती है और यहाँ से वो भागने लगती है, लेकिन इससे पहले वो यहाँ से जा पाती और बॉब और उसके दोनों लड़के यहाँ पर आ जाते हैं। तभी ये दोनों रेचल को पकड़ लेते हैं और बाहर जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को रेचल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उन्होंने रेचल को सिर्फ बच्चे को दूध पिलाने के लिए जिंदा यहाँ पर रखा हुआ है। बच्चे को जब भी भूख लगती तो ये लोग बच्चे को लेकर जाकर रेचल के पास से दूध पिलाते थे। इन लोगों ने रेचल को यहाँ पर एक जंजीर से बांध दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद से रेचल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से वो बेहोश भी हो जाती थी। वहीं उधर हम मैट को देखते हैं जो कि उसे होश आ गया था। तभी उसे पता चलता है कि वह कोफिन में बंद है, जिसे ज़मीन के नीचे खड़ा करके उसे दफनाया हुआ था। उस कोफिन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और सुबह होते होते वो कोफिन से बाहर आ गया था। इसके बाद वो बिना कपड़ों के ही जंगल की ओर भागने लगता है। तभी दो आदमी दिखाई देते हैं जो कि जंगल में घूमने के लिए आए थे। मैट इन लोगों से अपने साथ में हुए हादसे के बारे में बताता है। दोस्तों, तभी इन दोनों को यहाँ पे लगने लगता है कि ये शायद पागल है। इस वजह से ये लोग मैट की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। तभी मैट का दिमाग खराब होता है और इन दोनों पर हमला करके पेड़ के नीचे बांध देता है, जिसके बाद मैट इन लोगों में से एक आदमी का कपड़ा पहनकर यहाँ से चला जाता है। जाते जाते चाकू को इन लोगों को देके जाता है ताकि ये लोग अपने आप को खोल सके। जब रेचल को होश आता है तो उसी के सामने वो गूंगी लड़की काएं देखती है और वह उससे कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन फेथ उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद ल्यूक और डेविल रेचल के पास आते हैं और उसके साथ में यहाँ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करते हैं। तभी हम यहाँ पर मैट को देखते हैं जो कि वो भी यहाँ पहुँच चुका था। वो मैट को सेठ की तरफ उसे इशारा करती है। तभी मैट उसी दिशा में निकल जाता है जिस दिशा में उसकी बीवी बंद थी। मैट यहाँ पर पहुँचने के बाद देखता है कि उसकी बीवी के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मैट यहाँ पर इन लोगों पर टूट पड़ता है और इन लोगों को बहुत दूर भेज देता है, ये मार मार कर। इसके बाद में जब यहाँ से रेचल को लेकर वो जा रहा था, तभी यहाँ पर बॉब गन लेकर बाहर आ जाता है। बॉब यहाँ पर देखता है उसके दोनों बेटे मरे हुए थे और उसका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब था। इस वजह से बॉब मैट के ऊपर भी गोली चला दी। तभी मैट रेचल से कहता है कि तुम फौरन ही यहाँ से भाग जाओ। रेचल यहाँ पर मैट को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी बॉब रेचल के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब रेचल होश में आती है तो वह खुद को एक जंजीर से बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर दोनों मिलकर जंजीर तोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद रेचल घर के अंदर जाती है, अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं बॉब और उसकी वाइफ अपनी बच्चे को दफन करने में लगी हुई है। एग्नेस यहाँ पर
बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए वह घर जाने से मना कर देती है। बॉब अकेला ही घर की तरफ आने लगता है। उधर घर में रेचल को अपनी बेटी मिल जाती है। इसे लेकर वह भागने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से बॉब आ जाता है और गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी रेचल यहाँ पर झूठ बोल देती है, कहती कि मैं तो अपने बच्चे को यहाँ पर दूध पिलाने के लिए आई हूँ और दूध पिलाने के बाद में तुरंत अपने घर में वापस चली जाऊंगी। बॉब जैसे ही गन को नीचे रखता है, तभी अचानक एक हाथ में रेचल छुरा लिया होता है और वह तुरंत उसके पेट पर वार कर देती है, जिससे बॉब की जिंदगी का बल्ब यहीं बुझ जाता है। इसके बाद रेचल बॉब का फोन लेती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन रेचल यहाँ पर कॉल करने के बाद पुलिस को सही जगह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉब की पत्नी यहाँ पर आ रही है। तभी वह सेठ के दरवाजे को खुला देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि जरूर रेचल घर के अंदर ही होगी। इसी वजह से घर के अंदर जाने के बावजूद वे चारों तरफ घर के बाहर बंदूक लेकर घूम रही थीं। इधर ये दोनों भागने के लिए तैयार थीं। वह अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल रही थी। जल्दी से वह बॉब की गाड़ी में बैठी और रेचल ने यहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन बॉब ने पहले ही गाड़ी खराब कर दी थी, जिसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गन लेकर बाहर निकलती है और एग्नेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन रेचल ने कभी इससे पहले गन नहीं चलाई थी, इसलिए जब वह ट्रिगर दबाती है तो उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन एग्नेस को गोली नहीं लगती। उधर एग्नेस उसके पैर पर गोली मारकर उसे जख्मी कर देती है। फिर जब एग्नेस रेचल के पास में पहुंचती है तो घायल होने के बावजूद रेचल एग्नेस पर हमला कर देती है और उसके सिर पर एक पत्थर से वार करके उसे मार देती है। इसके बाद रेचल अपने बच्चे और फेथ को लेकर जंगल के रास्ते जाने लगती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी और वह इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उसे चलने में मुश्किल हो रही थी और वह चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हम पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं, जो यहाँ पहुंच चुकी थी। पुलिस वाले रेचल को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर वह उसका इलाज कर रहे थे, तभी रेचल एग्नेस को देखती है, जो अभी भी जिंदा थी और उसकी ओर आ रही थी। वहीं एग्नेस ने रेचल को मारने के लिए गोली चला दी, लेकिन इससे पहले पुलिस वाला इसको मारकर इसके काम तमाम कर देता है। इसके बाद रेचल पुलिस ऑफिसर से फेथ के बारे में पूछती, लेकिन फेथ यहाँ पर तो थे ही नहीं। दरअसल दोस्तों, फेथ तो कब की मर चुकी थी। ये सिर्फ फेथ की आत्मा थी जो कि रेचल की मदद कर रही थी। यहाँ पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असल में उसके साथ कभी फेथ थी ही नहीं, क्योंकि वह तो कब की मर चुकी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि वह तो उसकी आत्मा थी जो अब तक रेचल की मदद कर रही थी। इन लोगों ने उसके पेरेंट्स का भी खून कर दिया था। इसके बाद वह कुछ दिनों तक जिंदा रही, लेकिन बॉब और एग्नेस ने उसे जबरदस्ती अपनाने की कोशिश की। उन्होंने उसे टॉर्चर किया, मगर एग्नेस ज्यादा दिनों तक यह सहन नहीं कर पाई। फेथ लगातार चिल्लाती रही और शांत नहीं हो रही थी, इसलिए आखिर में बॉब ने उसे मार डाला और इसी सीन के साथ में ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो फन टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।